नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है, हनुमान बेनीवाल के खिलाफ फूटा यादव समाज का गुस्सा। आपको बता दें कि तेजादशमी के दिन बीदासर में रैली को संबोधित करते समय हनुमान बेनीवाल ने मंच पर खड़े बीदासर एसएचओ को मंच से उतार दिया था। साथ ही कहा था कि आधे से ज्यादा पुलिस वाले नशा कर रखा है, पुलिसकर्मियों को वहां से जाने को कहा। इसके बाद चोमू में यादव समाज के नेताओं ने हनुमान बेनीवाल का पुतला फूका और माफी मांगने की मांग की। सचिन पायलट ने डोटासरा से की मुलाकात। राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में इन दिनों बदलते सियासी समीकरणों के चलते सियासी हलचल तेज हो गई है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट के साथ जाट नेताओं की मौजूदगी से सियासत हलकों में इन बदलते समीकरणों को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। पश्चिमी राजस्थान में कर्नल सोनाराम के पुष्पांजलि कार्यक्रम के दौरान हरीश चौधरी समेत कई जाट नेता पायलट के साथ नजर आए। शाम होते होते पायलट सीधे जयपुर पहुंचे और विधायक दल की बैठक में शामिल होने के साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर भी मुलाकात की। अजमेर में पकड़ा गया बांग्लादेशी नागरिक। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों पर 20वीं कार्रवाई की है। एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा है जो हिल्ली बॉर्डर क्रॉस कर पश्चिमी बंगाल के रास्ते अजमेर आया था। अब तक जिला पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स 53 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ चुकी है। सीओ लक्ष्मण राम ने बताया कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा की ओर से जिला पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है। टीम की ओर से लगातार बांग्लादेशी नागरिकों को पर कार्रवाई की जा रही है। श्रीखंड फ्लेवर मिल्क को कोल्ड कॉफी के दाम बढ़े। जयपुर जिला दूध सहकारी समिति संघ लिमिटेड जयपुर डेयरी आमजन पर महंगाई का भार बढ़ता जा रहा है। पिछले एक माह से सरस घी और दूध के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब दूध से बनने वाले कुछ उत्पादकों की भी कीमतों में इजाफा किया गया है। इनमें श्रीखंड के अलावा फ्लेवर मिल्क और कोल्ड कॉफी शामिल है, जबकि फ्लेवर मिल्क और कोल्ड कॉफी को तो इसी साल अप्रैल में ही बाजार में लॉन्च किया गया है। जयपुर डेयरी से मिली जानकारी के मुताबिक केसर पिस्ता फ्लेवर श्रीखंड 100 ग्राम जो अब तक बाजार में 20 रुपए में मिलता था, अब वह 25 रुपए में मिलने लगा है। इस पर जयपुर डेयरी ने 5 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दफ्तरों में सिर्फ देसी सामान होगा इस्तेमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान को मजबूत आधार देने के लिए शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब प्रदेश के सभी शिक्षा विभागीय दफ्तरों में केवल भारत के निर्मित सामान की खरीद और उपयोग होगा। इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी किया। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में विनिर्माण क्षेत्र के विकास और आर्थिक प्रगति को गति देने के लिए मेक इन इंडिया की परिकल्पना की थी। इसी दिशा में शिक्षा विभाग ने कदम उठाते हुए सभी कार्यालयों को निर्देशित किया है कि अपने यहाँ उपयोग होने वाली सभी सामग्री, चाहे वह स्टेशनरी हो, फर्नीचर हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या फिर अन्य उपभोग की वस्तुएं, सभी भारत निर्मित ही खरीदे और इस्तेमाल की जाए। नागौर में तेजादशमी पर हनुमान बेनीवाल का बड़ा ऐलान। नागौर के खरनाल मेले में तेजादशमी के मौके पर आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। बेनीवाल ने वीर तेजाजी की जन्मस्थली पर निर्माणाधीन मंदिर के लिए आने वाले 1 साल में 11 करोड़ की घोषणा की है। उन्होंने खरनाल पहुंचकर तेजाजी महाराज को धोख लगाई। वहीं खीमसर विधायक रेवतराम डांगा भी अपने समर्थकों के साथ वहां पर मौजूद रहे, खरनाल तक यात्रा की और सांसद हनुमान बेनीवाल मंदिर के दर्शन करने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां उनका मंच पर खरनाल मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों का स्वागत किया। सांसद हनुमान बेनीवाल ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए 11 करोड़ की घोषणा की है। साथ ही संबोधित करते हुए जाट समाज और सर्व समाज को तेजादशमी की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाल ही में राजस्थान की अहमियत पर जोर दे चुके हैं। राजस्थान की धरती पर नए जमाने की तकनीक, ग्रीन एनर्जी, रक्षा और आर्थिक सुरक्षा की रीढ़ साबित हो सकती है। खास बात यह है कि सोने की खदानों के भीतर ही कॉपर, निकल और कोबाल्ट जैसे रणनीतिक खनिजों के भंडार हैं। आज 21 जिलों में आई एमडी का अलर्ट। राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश दौरान जारी। उत्तरी पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसमें आगामी 24 घंटों में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके असर से पूर्वी दक्षिण पूर्वी भागों में करीब 21 जिलों में 5 सितंबर कोटा, उदयपुर, अजमेर व भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी अति भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़ जिले और आसपास के क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी करते हुए अलग अलग स्थानों पर मेघ गर्जन के आकाशीय बिजली और कहीं कहीं हल्की से माध्यम बारिश पर तेज हवाएं 20 से 30 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से होने की संभावना है।
खड़श्याम जी के 6 सितंबर से 2 दिन बाद खुलेंगे पट। सीकर के खड़श्याम जी में इस समय श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, जिसमें करीब 5 लाख श्रद्धालु आने की उम्मीद है। खड़श्याम जी के दर्शन के लिए उनके पास करीब 72 घंटे ही बचे, क्योंकि मंदिर समिति ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी। खगोलविदों के अनुसार वर्ष 2025 का दूसरा और आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लगेगा। ग्रहण करीब 82 मिनट तक रहेगा। श्री श्याम मंदिर समिति की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि मंदिर 2 दिन के लिए बंद रहेगा। सूचना के बाद यह भी बताया कि 7 सितंबर रविवार को चंद्र ग्रहण है, जिसके बाद अगले दिन यानी 8 सितंबर को बाबा श्याम का तिलक किया जाएगा, जिसके चलते मंदिर 6 सितंबर रात 10 बजे से 8 सितंबर शाम 5 बजे तक बंद रहेगा, जिसके बाद भक्त बाबा श्याम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। वेटनरी ऑफिसर ने आवेदन की लास्ट डेट आज। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से निकाली गई पशु चिकित्सा अधिकारी वेटनरी ऑफिसर के 10,100 पदों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया है। आवेदन की लास्ट डेट आज रात 12 बजे तक है। परीक्षा की प्रस्तावित तारीख 19 अप्रैल 2026। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा के स्थान के बारे में बाद में सूचित कर दिया जाएगा। पदों की कैटेगरी जल्द ही जारी होगी। शैक्षणिक योग्यता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी संबंधित विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कोटा में रेलवे ट्रैक पर गिरा पहाड़ का मलबा। लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सबसे ज्यादा असर रेल सेवाओं पर पड़ा है। देर रात हुई तेज बारिश के चलते कोटा झालावाड़ के बीच दर्रा घाटी में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर पहाड़ का मलबा गिरा और पत्थर गिरकर रेलवे ट्रैक पर फैल गया, जिससे कई गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हो गई। ट्रेनों को जगह जगह खड़ा कर दिया गया है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग 75 पर भी दर्रा घाटी के पास पानी भर जाने से सड़क यातायात रोकना पड़ा। इससे जिले में भीतर और बाहर जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई है। सड़क पर पानी का बहाव काफी तेज है। ऐसे में कई वाहन फंसे नजर आ रहे हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में बड़ी कार्रवाई। गंभीर हार्ट अटैक के मरीज को बिना उपचार किए केवल गोली देकर लौटा देने के मामले में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। एसएमएस इमरजेंसी में तैनात करीब आधा दर्जन ईजीसी तकनीशियनों को हटाकर प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मरीजों को निजी अस्पतालों में भेजने के कुछ तकनीशियनों की अहम भूमिका रही है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद पूरे मामले की विस्तृत पड़ताल के लिए कार्डियोलॉजी विभाग के दिनेश गौतम की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई है। राजस्थान में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट मामले में बड़ा खुलासा। राजस्थान के कई जिलों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ कार्यालयों ने ऐसे फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए। खास बात यह है कि जयपुर और भरतपुर दफ्तरों में सबसे ज्यादा झूठे कागज बांटे गए। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि 66 संदिग्धों को मेडिकल जांच का नोटिस दिया गया। इनमें से 43 पहुंचे और मेडिकल बोर्ड ने 37 को पूरी तरह स्वस्थ पाया, यानी उनके दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी है। अब इसी ने इन सीएमएचओ को तलब करने का फैसला किया है। 30 अक्टूबर तक जिला कलेक्टर ने निषेधाज्ञा लागू के आदेश दिए। बारह शहर से जल झूलनी एकादशमी के बुधवार को बैंडबाजों के साथ वेदाम विमानों की डोल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। डोल शोभा यात्रा में विभिन्न समाजों के 55 देव विमानों समेत 9 अखाड़े भी शामिल होंगे। शोभा यात्रा बुधवार को भी चेक शुरू होगी। इस दौरान चौखा बाजार में श्री जी व रघुनाथ जी के मंदिर विमानों का मिलन हो, जहां से रघुनाथ जी का देव विमान सबसे आगे होगा। बुधवार दोपहर देव विमान प्रताप चौक के इंदिरा मार्केट में प्रवेश करेंगे। यह भी श्री जी चौक से एकत्रित होंगे। यहां से शोभा यात्रा शुरू होगी। जनाधार बिना नहीं मिलेगी यूनिफॉर्म। स्कूल बैग की राशि। राज्य सरकार की ओर से विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सिलाई समेत एक स्कूल बैग के लिए डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि देने की योजना अमल में ला रही है। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश और बजट घोषणा के बावजूद कई जिलों में दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थियों का जन आधार प्रमाणित का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की आयुक्त व राज्य परियोजना निदेशक अनुपमा जोरवाल ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यदि किसी भी विद्यार्थी को डीबीटी से वंचित रहना पड़ा तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित संस्थान प्रधान व सीबीओ की होगी। बजट घोषणा के अनुसार सत्र 2025 से 26 में कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 से 12वीं के छात्राओं को यूनिफॉर्म सिलाई सहित और स्कूल बैग के लिए 800 प्रति विद्यार्थी की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। वरिष्ठ शिक्षक भर्ती परीक्षा में 47,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन वापस लिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने नए प्रयोग परीक्षा व्यवस्था के राहत मिली है। 7 सितंबर को होने वाली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 से पहले ही बिना योग्यता वाले करीब 47,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन वापस ले लिए। यह वे अभ्यर्थी थे जो परीक्षा के लिए
आवश्यक योग्यता पूरी नहीं करते थे। आरपीएससी सचिव रामनिवास मेहता ने स्पष्ट किया कि संदिग्ध पात्रता वाले अभ्यर्थियों को पहले ही नोटिस जारी कर 7 से 11 जुलाई तक अपने आवेदन संशोधित करने का अवसर दिया गया था। इसके बावजूद गलत सूचना देने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच के दौरान दोषी पाए जाने परीक्षा से बाहर करने के साथ साथ दंडात्मक कार्रवाई भी शुरू होगी। ऑनलाइन सट्टा चलाने वाला बिजली विभाग का टेक्नीशियन निकला। ऑनलाइन गेम के जरिए धोखाधड़ी करने के मामले में फरार चल रहा मुख्य आरोपी नवल किशोर शर्मा उर्फ मेडी बिजली विभाग का सरकारी कर्मचारी है। वह उदयपुर के बड़गांव ब्लॉक में टेक्नीशियन है। अक्सर वह अपने ऑफिस से गायब रहता है और बीते करीब 8 माह से दुबई में बैठकर ऑनलाइन गेम का सट्टा चला रहा था। यह खुलासा 2 दिन पहले गिरफ्तार हुए आरोपी मेंग सिंह रत्नावत ने पुलिस पूछताछ में की है। इसके लिए यहाँ उसके साथ मयंक रत्नावन और अर्पित सिंह चौहान मिलकर डायमंड एक्सचेंज नाम की वेबसाइट चलाते थे। इस वेबसाइट के माध्यम से फुटबॉल, टेनिस आदि खेलों पर ऑनलाइन बैटिंग कराते हैं। ग्राहकों को आईडी दिलवाने व आइकॉन रिचार्ज के नाम पर भुगतान लेकर सट्टा खिलाते हैं। जोधपुर में राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी का संभाग स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह आवाना ने की। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का भी कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया। जयंत चौधरी ने इस अवसर पर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि राजस्थान की जनता आरएलडी की किसान हितैषी नीतियों और साफ सुथरी राजनीति पर भरोसा रखती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में पार्टी प्रदेश के हर संभाग में बड़े स्तर पर रैलियां आयोजित करेगी ताकि पार्टी की विचारधारा और कार्यक्रमों को आम जनता तक पहुंचाया जा सके। कमिश्नर बोले, देश का सबसे सुरक्षित शहर बनाएंगे। जयपुर सिटी को डीजीपी राजीव शर्मा ने राजस्थान पुलिस मुखिया बनने के बाद पहली बार जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में समीक्षा की बैठक ली। उन्होंने कहा कि राजधानी जयपुर की पुलिस पूरे प्रदेश के लिए नजीर होगी, इसलिए कड़ी मेहनत से काम करने की जरूरत है। करीब 5 घंटे तक चली लंबी बैठक में डीजीपी ने जयपुर शहर में कानून व्यवस्था और अपराधों की समीक्षा की। बैठक में पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ सहित अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जयपुर शहर के 4 जिलों में दर्ज अपराधों का आंकड़ा और पुलिस कार्रवाई को लेकर तैयार प्रेजेंटेशन दिया गया। इस दौरान डीजीपी ने लंबित प्रकरणों को लेकर नाराजगी जताई। लंबित प्रकरणों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। जैसलमेर में 2 दिन बाद फिर सक्रिय होगा मानसून। जैसलमेर जिले में मानसून सक्रिय है, लेकिन 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है। हालांकि बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है, लेकिन बरसात नहीं होने से निराशा हाथ लगी है। दरअसल पिछले दिनों हुई बारिश से तापमान में गिरावट हुई थी, लेकिन 2 दिन से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। राजस्थान में निकाय चुनाव से पहले आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार शहर चलो अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के तहत सफाई, रोड लाइट से लेकर पट्टा वितरण, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस जारी करने जैसे काम किए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश भर की निकायों में वार्ड स्तर पर कैंपों का आयोजन किया जाएगा। पूरे राज्य में लगने वाले कैंपों की तैयारियों को लेकर प्रदेश भर में 4 से 13 सितंबर तक प्री कैंप लगेंगे। शहर चलो अभियान 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। प्रदेश भर में निकायों में मुख्य कार्यालय के साथ जोन कार्यालय और वार्ड स्तर पर बनाए गए सार्वजनिक स्थलों पर यह कैंप लगेंगे। दीपक गर्ग होंगे रिंगस के पहले एसपी। प्रदेश में आज 7 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों का ट्रांसफर हुए। इससे दीपक गर्ग का नाम भी शामिल है, जो सीकर जिले के रिंगस के पहले एडिशनल एसपी होंगे। बता दें कि प्रदेश के बजट में सीकर के रिंगस में एडिशनल एसपी कार्यालय खोलने की घोषणा की गई थी, जिसके बाद अब पहले एडिशनल एसपी दीपक गर्ग होंगे। दीपक गर्ग मौजूदा समय में CISSB में सेवाएं दे रहे थे। अब वह जल्दी ही रिंगस के कार्यभार ग्रहण करेंगे। बता दें कि रिंगस कस्बा खाटू श्याम जी से केवल 17 किलोमीटर दूरी पर है। अब एडिशनल एसपी कार्यालय खुलने पर यहां रिंगस एरिया में प्रभावी पुलिसिंग हो सकेगी। यहाँ रास्तों पर अतिक्रमण हटाना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, खाटू श्याम मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना अहम जिम्मेदारी रहती है। हाई कोर्ट ने झुंझुनू में जमीनों की खरीद बेचने के दौरान रजिस्ट्री शुल्क में गड़बड़ी करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगी। कोर्ट ने कहा कि अफसरों पर विभागीय कार्रवाई का परिणाम पेश करें। साथ ही पूछा कि क्या इन मामलों में SCB में भी मामला दर्ज कराया है। जस्टिस SP शर्मा व जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की जनहित याचिका पर दी। राज्य सरकार ने कहा कि संबंधित अफसरों के खिलाफ विभाग ने चार्जशीट जारी की। अदालत ने चार्जशीट परिणाम की जानकारी पेश करने को कहा। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को
लेकर आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। कोर्ट में यूनिवर्सिटी प्रशासन के जवाब के बाद अब छात्र नेताओं ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। छात्र नेताओं ने कहा, यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा कोर्ट में गलत जवाब पेश किया गया है। अब हम छात्रों के मौलिक अधिकारों को लेकर आंदोलन करेंगे। आईआईटी जोधपुर में कचरे से बन रही सड़कों की नई तकनीक। आईआईटी जोधपुर में सिविल एवं इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर भूपेंद्र सिंह और उनकी टीम ने सड़क निर्माण को लेकर रिसर्च कर कचरे की समस्या को ही समाधान बनाने में जुटी है। यह रिसर्च कचरे के दोबारा उपयोग का आधारित है, जिसका उपयोग सड़क बनाने के लिए किया जा सकता है। इससे पर्यावरण को फायदा होगा, साथ ही सड़कों की क्वालिटी और टिकाऊपन में भी सुधार आएगा। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि देश में भारी बारिश, बाढ़ और इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती मांग के कारण मजबूत और टिकाऊ सड़कों की जरूरत है। पारंपरिक सड़क निर्माण में प्राकृतिक पत्थर और सीमेंट का ज्यादा उपयोग होता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है और संसाधनों की कमी होती है। विदेशी टूरिस्ट के लिए जीएसआरटी हटाने की मांग। इंडियन हेरिटेज होल्डर्स एसोसिएशन IHIH ने भारत सरकार के पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें विदेशी पर्यटकों ने जीएसटी हटाने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा कि इस कदम को इनबाउंड टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत को दक्षिण पूर्वी एशिया और इजराइल जैसे गंतव्यों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। इससे अमेरिकी टैरिफ के मौजूदा मुद्दे पे उत्पन्न विदेशी मुद्रा घाटी भरपाई में भी मदद मिलेगी। यह कहना है IHIH के सेक्रेटरी जनरल कैप्टन गज सिंह अल-सीसर का। वो अल-सीसर हवेली में 12वें SARC एनुअल कन्वेंशन में पूर्व आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। तो दोस्तों, यही थी आज की राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन कौन से जिले से देख रहे हैं और कौन कौन सी खबर आपको अद्भुत लगी, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखते रहिए संवाद न्यूज, दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।